हमारी मातृभाषा है, तो मैं अपनी जो काव्य पाठ है मैं माँ से ही शुरू करना चाहूँगा कि एक जन्नत स्वर्ग कहते हैं। कभी देखी है चलती फिरती जन्नत इस जहाँ में, कभी देखी है चलती फिरती जन्नत इस जहाँ में, कुछ पल माँ की गोद में सिर रखकर देखो साहब जन्नत भी फीके लगे। कुछ पल माँ की गोद में सिर रखकर देखो साहब जन्नत भी फीके लगे। और माँ के ऊपर ही और मैंने लिखा है कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है और वो बहुत सारी शैतानियाँ करता है तो माँ उसको एक थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद में थप्पड़ लगाने के बाद में माँ के मन में क्या चलता है, क्या सोचती है, क्या सोच होती है, उसको मैंने लिखने की कोशिश की है कि बचपन में मेरी शैतानियों पर एक थप्पड़ मारकर वो घंटों रोई होंगी। बचपन में मेरी शैतानियों पर एक थप्पड़ मारकर वो घंटों रोई होंगी। 1000 बार पूछा होगा मारने वाले उस हाथ को, 1000 बार पूछा होगा मारने वाले उस हाथ को कि हमने क्यों मारा, ये तो छोटा था, ना समझ था, हम तो समझदार थे। ये उनके अंतर मन में चलता ही रहता है। तो 1000 बार कोसा होगा मारने वाले उस हाथ को, और मेरा माथा चूमकर सारी रात न सोई होगी, सारी रात न सोई होगी। उनको ये वेदना रहती क्यों मारा हमने। और दूसरा लिखा है मैंने, छोटा छोटा मैं लिखता हूँ, तो मैंने लिखा है पिता के ऊपर। पिता क्या होते हैं, क्या सोच होती है पिता की सोच होती है कि हम इसको कैसे डांट दें, लेकिन बच्चे के लिए, लेकिन उनके मन में, उनके अंदर प्यार कितना होता है। तो डांटने लिखा है मैंने कि वो मुझे, पिता के लिए लिखा है, वो मुझे डांटने के लिए देर रात तक, मेरे घर वापस लौटने तक देर रात जागते रहे। वो मुझे डांटने के लिए, सिर्फ डांटने के लिए, क्या आज हमें उसको डांटूंगा बहुत देर लगाता है, वो मुझे डांटने के लिए देर रात तक मुझे मेरे लौटने तक जागते रहे। और जब मैं लौटा तो माँ से ये मैं माँ से ये कहा कि कह दो साहब से कि ये घर है धर्मशाला नहीं, जल्दी आया करो। ये घर है कोई धर्मशाला नहीं, कह दो साहब से जल्दी आया करो। खुद नहीं डांटेंगे और उनको लगेगा कि हम आज इसको बस नहीं डांटेंगे मारेंगे भी, लेकिन यही है पिता, यही है पिता। अगला लिखा है कि दोस्त क्या होता है। मैं छोटा छोटा लिखता हूँ। एक दोस्त के लिए क्या होता है, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, पालो बुलंदियों को सर पर मेरे पांव रखकर, पालो बुलंदियों को सर पर अपने पांव रखकर, ये गंवारा है मुझे। पालो बुलंदियों को सर पर अपने पांव रखकर, ये गंवारा है मुझे, पर पांव जो कभी तुमने मारे तो रिश्ता रखना मुमकिन न होगा। पर ये पांव जो कभी तुमने मारे तो रिश्ता रखना मुमकिन न होगा। समय का भाव है, लेकिन मैं कुछ चीजें, एक में बहुत अच्छा लगता है मुझे, कभी कभी बच्चे, आप लोग बच्चे हैं तो मैं आपको भी थोड़ा समर्पित करना चाहूँगा और इससे प्रेरणा जरूर लें कि कभी कभी मुझे लगता है, हम लोगों को लगता है कि हम अकेले हैं, कोई नहीं हमारे साथ में। लेकिन आप देखिए, हम जब अकेले होते हैं फिर भी हमारे साथ 4 चीज़ें होती हैं। हम अकेले नहीं होते, केवल महसूस करने की बात है कि हम अकेले हैं, लेकिन अकेले में क्या 4 चीज़ें होती हैं, उसको शीर्षक दिया मैंने तन्हाई। कहने को तो मैं सिर्फ अकेला हूँ, कहने को तो सिर्फ मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं सचमुच में अकेला नहीं, सचमुच में अकेला नहीं। हम 4 हैं, हम 4 हैं। ये महसूस करने की चीज़ है। बच्चे यहाँ आईटी में या कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। तो 4 चीज़ें क्या हैं, आप अकेलेपन के दौर से उबर जाएंगे। क्या है, कहने को तो मैं सिर्फ अकेला हूँ पर सचमुच अकेला नहीं, हम 4 हैं। एक मैं, एक मेरी परछाई, एक मेरी तन्हाई, और चौथा तेरा एहसास। चौथा तेरा एहसास। सचमुच अकेले नहीं है, अकेले नहीं है। अगर वो दौर गुजर जाएगी अकेलेपन का, तो सचमुच जो सुसाइड होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, नहीं होगी। तो मेरे पास कभी कभी आते हैं बच्चे, तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई अकेले कहाँ हो, एक मैं, मेरी परछाई, मेरी तन्हाई, चौथा तेरा एहसास, 4 चीजें, तो अकेलापन खत्म हो जाता है। और ये, और अंत में मैं कहना चाहूँगा इसको, ये जिंदगी अच्छे से जीने के लिए मिली है साहब, ये जिंदगी अच्छे से जीने के लिए मिले है साहब, और लोग रोज मर रहे हैं। अरे भाई, रोज क्यों मर रहे हो, अच्छे से जियो, एक दिन मरना वो भी पूरा का पूरा, एक दिन मरना वो भी पूरा का पूरा। और अंत में मैं अंत करूंगा वहां से, मिलना
बिछड़ना, बिछड़कर फिर से मिलना, बिछड़ना, बिछड़कर फिर से मिलना, ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया की रीत है। इसको खुशी से निभाते रहो, इसको खुशी से निभाते रहो। कौन कहाँ कब कैसे बिछड़ जाए, कैसे बिछड़ जाए ये पता नहीं, इसलिए सभी से रिश्ते खुशी से निभाते रहो।